जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप लोगों के लिए सीटेट के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंग्लिश पेडागोजी के लिए। तो जो आपके सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको यही जानना ज़रूरी है कि लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज़ थॉट्स फीलिंग्स। मीन्स लैंग्वेज क्या होता है, तो लैंग्वेज एक मीडियम है जिससे हम लोग अपने आइडियाज़ थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद ये तो सबको पता होता है, बट जो सीटेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, वो ये है कि रिटन लैंग्वेज मोर स्टेबल दैन ओरल लैंग्वेज। मीन्स इसका क्या हुआ कि जो आपकी रिटन लैंग्वेज होती है वो कंपैरिजन टू ओरल लैंग्वेज ज़्यादा स्टेबल होती है। क्योंकि ओरल लैंग्वेज में तो आप अपने स्टेटमेंट चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन रिटन लैंग्वेज में आपके पास प्रूफ होता है, तो इसलिए आप उसमें अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो कंपैरिजन टू ओरल लैंग्वेज आपकी रिटन लैंग्वेज ज़्यादा स्टेबल होती है। ओके, तो एक ये पॉइंट है जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है सीटेट में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अबाउट 1600 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया। तो ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज। फर्स्ट पॉइंट है इट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो आपकी लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन की तरीके वर्क करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट इज़ अ सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक। तो आपको पता होगा सिम्बॉलिक होती है और डायनेमिक में चेंज होती रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स। लैंग्वेज आपकी कॉम्प्लेक्स होती है। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जैक्टली इसी तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट इज़ आर्बिट्रेरी। मीन्स जो आपकी लैंग्वेज है वो स्वतंत्र है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट इज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपको इसमें बहुत सारे इसमें 4 आपके ऑप्शंस पे दिए होंगे, तो आपको ये सीधे सीधे ये ऑप्शन में मिल जाएगा। मीन्स सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स, आर्बिट्रेरी। और इसमें आपको नेक्स्ट एक ऐसा दिया होगा जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा, ठीक है, तो वो फिर आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको बस थोड़ा सा माइंड पे रखना है आपको कि जो लैंग्वेज है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सिम्बॉलिक है, डायनेमिक है, कॉम्प्लेक्स है, आर्बिट्रेरी है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इंग्लिश आपकी सेकेंड लैंग्वेज की तरह वर्क करती है, ग्लोबल लैंग्वेज की तरह वर्क करती है और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह भी वर्क करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछ लिया जाता है कि जैसे 1963 में ओला, ये शॉर्ट फॉर्म है, और ओ मीन्स ऑफिशियल, एल मीन्स लैंग्वेज, ए मीन्स एक्ट, मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था, जिसमें आर्टिकल 343(1) के तहत हिंदी को और आर्टिकल 343(2) के तहत इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया था। तो ये सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाता है कि 343(1) में आपकी हिंदी को और 343(2) के तहत इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपको एनसीएफ 2005 में इंग्लिश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। मीन्स इंग्लिश को मल्टीलिंगुअल कंट्रीज़ में इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज माना जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश को आपको ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है जो मल्टीलिंगुअल कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। मीन्स इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कब कहा जाता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें लर्निंग में और एक्विजिशन में बहुत प्रॉब्लम होती है कि कौन सा लर्निंग है, कौन सा एक्विजिशन है, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, बट इस वीडियो में अभी आप देखिए कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, ठीक है। तो आपको जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, तो व्हेन जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हेन लैंग्वेज इज़ लर्नड नेचुरली, तो फिर वो क्या है, लर्निंग है या फिर एक्विजिशन है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा एक्विजिशन, ठीक है। तो जब हम किसी भी लैंग्वेज को नेचुरली लर्न करते हैं, मीन्स हम उसके लिए कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, अपने लिए किसी भी चीज़ के लिए हमें सीखना नहीं पड़ता है, उसके लिए हम नेचुरली हमें वो चीज़ आ जाती है, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज हम सीखते हैं, तो वहाँ पे आपको जब नेचुरली सीखते हैं तो आपको एक्विजिशन ही लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जब आपसे पूछा जाए इस टाइप का क्वेश्चन कि व्हेन लैंग्वेज इज़ लर्न नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस देन इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। तो जब हम किसी लैंग्वेज को बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के पढ़ते हैं, ठीक है, और बिना किसी सिस्टमेटिक, जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं
तो वो लोग किसी भी चीज़ सुन कर हर चीज़ को लर्न कर लेते हैं। वो बुक या नोटबुक लेकर नहीं बैठते हैं कि बैठा और लर्न किया और उन्हें हर चीज़ लर्न हो गई, ऐसा नहीं होता। जो छोटे बच्चे होते हैं वो नेचुरली वो सुन कर हर चीज़ लर्न कर लेते हैं। तो इस टाइप की जो लैंग्वेज सीखना होता है उसको ही एक्विजिशन बोलते हैं। हिंदी में भी इसी टाइप का जो पेडागोजी होती है वो उसी टाइप का इसमें होता है, सेम टू सेम। ठीक है, तो एक्विजिशन मीन्स अर्जन। ठीक है, जिस चीज़ को हम लोग नेचुरली अर्जित कर लेते हैं तो वो होता है एक्विजिशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जैसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो उसमें भी आपको आंसर एक्विजिशन ही लगाना है। ठीक है, तो मीन्स जब हम किसी भी अपनी नेटिव लैंग्वेज को या फिर सेकेंड लैंग्वेज को जब नेचुरली सीखते हैं, उसके ह्यूमन ब्रेन में नेचुरली ये इनेट कैपेसिटी होती है, इनेट एबिलिटी होती है कि वो जो सेकंड लैंग्वेज होता है वो उसको सीख लेता है। तो इस टाइप का जो सीखना होता है वो एक्विजिशन के अंडर में आता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं। मीन्स आपको 2 या 3 मार्क्स का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाला है एक्विजिशन और लर्निंग में। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओके, जय श्री कृष्णा दोस्तों।